हेलो चिल्ड्रंस, हम नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम कुछ प्रश्नों को आज करेंगे। प्रश्न में जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है उसमें कहा है ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से का 2/3 व बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में कहा कि साझेदार हैं ए तथा बी, 3:1 में साझेदार हैं। सी को नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश देते हैं, लेकिन सी का हिस्सा कितना है ये प्रश्न में कहीं नहीं कहा गया। प्रश्न में कहा गया कि ए अपने हिस्से का 2/3 व बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। तो ए और बी अपने हिस्से का कुछ भाग सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। इसका अर्थ ये ए और बी का क्या हो गया? त्याग हो गया। तो त्याग का हिस्सा ए तथा बी का हम ज्ञात करेंगे। तो ए ने कितना त्याग किया? ए ने अपने हिस्से का 2/3 भाग। तो ए का हिस्सा कितना है? 3 और 1 4, तो टोटल हुआ 3/4। तो 3/4 का 2/3 भाग, तो 2/3, 3/4 का 2/3 यानी ए अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा 3/4, तो 3/4 का 2/3 ज्ञात करना है। ये ए का त्याग होगा। उसी तरह बी ने कितना त्याग किया? बी अपने हिस्से का 1/3, तो बी का हिस्सा कितना है? 1/4, 3 और 1 4, 1/4। बी अपने हिस्से का तो 1/3, तो बी का हिस्सा है 1/4, तो 1/4 का 1/3 हमें ज्ञात करना है। ये इनका त्याग है। अच्छा, का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो का ये 3/4 का 2/3 भाग कैसे ज्ञात करेंगे? 3/4 हिस्से का 2/3 ज्ञात कैसे करेंगे? इनको गुणा करके। तो जब भी शब्द प्रयोग हो का, दो अनुपातों के बीच का शब्द का प्रयोग हो और इंग्लिश में ऑफ शब्द का प्रयोग हो, तो इसका अर्थ होता है गुणा करना। और जब भी में से या इंग्लिश में फ्रॉम शब्द का प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ होता है घटाना। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। छोटा सा ये कुछ टेक्निकल बातें हैं। तो यहाँ बोला 3/4 का 2/3 भाग, तो यानी कि 3/4 गुणा 2/3, और यहाँ 1/4 गुणा 1/3, यानी कि इसने त्याग किया 3 2 6 6/12, 1 को 1 से गुणा किया 1 4 3 12, तो ये त्याग का हिस्सा हो गया ए तथा बी का। अब ए तथा बी ने जितना त्याग किया है वो त्याग किसके पक्ष में कर रहे हैं? सी के पक्ष में त्याग कर रहे हैं। तो जो इन्होंने त्याग किया है ये त्याग का हिस्सा सी को प्राप्त होगा। तो सी ने कुल कितना हिस्सा प्राप्त किया? सी ने 6/12 भाग ए से प्राप्त किया और 1/12 भाग बी से प्राप्त किया। तो कुल कितना भाग प्राप्त किया? टोटल जोड़ देंगे 12 और 12, एलसीएम पहले से ही 12 हो रहा है, दोनों संख्या बराबर है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 6 और 1 7, 12 एलसीएम है ही, तो ये हो जाएगा 7/12 सी का लाभ में हिस्सा हो गया। अब हमें ए तथा बी का नया अनुपात भी ज्ञात करना है, और नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने का सामान्य सूत्र है जो अभी तक अपन कल भी कर रहे थे। नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात
माइनस त्याग का हिस्सा, ये हमें सूत्र लगाना है। पुराना अनुपात 3:1 दिया हुआ है, तो ए का अनुपात है 3/4, बी का हमें दिया हुआ है 1/4। इसमें से हम माइनस करेंगे त्याग का हिस्सा जो दिया हुआ था 6/12 और 1/12। ये हमने त्याग का हिस्सा ज्ञात किया था 6/12 और 1/12। तो इसी त्याग के हिस्से को अपन 6/12 और 1/12 को यहाँ से माइनस करेंगे। 4 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 12 एलसीएम आता है। 4 का भाग 12 में 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया 9, माइनस 6 बराबर कितना हुआ 3/12। यहाँ पे 12 एलसीएम लिया, 4 तिये 12 और 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर ये हो गया 2/12। इसके बाद सी को नए अनुपात में शामिल करेंगे। तो सी का लाभ में हिस्सा कितना था? सी का लाभ में हिस्सा वही था जो ए तथा बी ने त्याग किया था। तो ए तथा बी दोनों के द्वारा किए गए त्याग को हमने जोड़ दिया, तो सी का लाभ में हिस्सा 7/12 हमें प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे सी का लाभ में हिस्सा सी को शामिल किया, तो सी का लाभ में हिस्सा है 7/12। तो इनका नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा 3:2:7। देखिए तीनों अनुपातों में हर की संख्या 12, 12 और 12 बराबर है, तो अंश की संख्या को हमने अनुपात बनाया 3:2:7। तो 3:2:7, 3:2:7 इनका नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात। ये ABC का नया लाभ विभाजन अनुपात है। अब त्याग अनुपात भी प्रश्न में पूछा गया है। तो जब हमने यहाँ पे त्याग का हिस्सा ज्ञात कर लिया है, तो त्याग का हिस्सा जो होता है उसी का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्याग का अनुपात कहते हैं। तो इस त्याग के हिस्से का एलसीएम लिया, देखो 12 और 12 हर की संख्या बराबर है, तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा त्याग अनुपात यहीं पे हो जाएगा। त्याग के हिस्से से त्याग अनुपात ज्ञात कर लिया, त्याग अनुपात यहाँ हो जाएगा 6 और 1, 6:1। ये त्याग अनुपात हो गया ए तथा बी के बीच। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न हम और करेंगे। तो दूसरा प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है, ए व बी साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। वे सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से में से 1/5 व बी अपने हिस्से में से 1/10 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करो। मतलब प्रश्न के अनुसार कहा है कि साझेदार जो हैं वो है ए और बी। ए और बी इन दोनों का लाभ विभाजन अनुपात है 3:2। सी को नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया गया और साथ में कहा गया कि ए अपने हिस्से में से 1/5 व बी अपने हिस्से में से 1/10 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। तो ए ने त्याग कितना किया? ए ने अपने हिस्से में से
1/5 और बी ने अपने हिस्से में से 1/10 भाग सी के पक्ष में त्याग किया, तब यहाँ पे प्रश्न में देखो क्या लगा है, में से शब्द का प्रयोग हुआ है, का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो में से का अर्थ है कि ये पहले से ही त्याग दिया हुआ है, इसमें त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ए अपने हिस्से में ए का जितना भी हिस्सा था उसमें से 1/5 भाग उसने सी को दिया और बी का जितना भी हिस्सा था उसमें से 1/10 भाग उसने बी को दिया। तो अर्थात ये क्या हो गया, ये सीधा हमें त्याग का हिस्सा दिया हुआ है। अगर यही में से की जगह का शब्द होता तो हमें पुराने अनुपात को इनसे गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, में से, ए ने अपने हिस्से में से 1/5, तो ए के हिस्से में से 1/5 घटा देना है बस। तो और घटा के किसको देना है, सी को देना है। बी ने अपने हिस्से में से 1/10, तो बी ने 1/10 अपने हिस्से में से दिया, तो बी के हिस्से में से 1/10 घटा देना और किसको देना है, सी को देना है। तो सी को कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ, 1/5 ए से प्राप्त हुआ, 1/10 बी से प्राप्त हुआ। दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 10 दोनों का एलसीएम कितना आता है, 10। 5 का भाग 10 में गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, 2 + 1 बराबर कितना हुआ, 3/10। सी का लाभ में हिस्सा प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ए तथा बी का नया अनुपात ज्ञात करना है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर वही अपना सूत्र है, पुराना लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग का हिस्सा। तो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है वो ए तथा बी के बीच में 3:2 दिया हुआ है। तो 3/5 ए का, 2/5 बी का, माइनस करेंगे ए का त्याग। तो ए तथा बी का त्याग पहले से प्रश्न में दिया हुआ था, 1/5 व 1/10। तो यहाँ से माइनस किया 1/5, यहाँ से माइनस किया 1/10। तो 5 और 5 बराबर हैं, तो 5 ही एलसीएम होगा। तो 3 - 1 डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं कि 5 का भाग 5 में एक बार गया, 1 को 3 से गुणा किया 3 आएगा। फिर 5 का भाग 5 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा। यह आएगा 2 - 3 - 1 बराबर आ गया 2। तो 2/5। इसके बाद इसको देखें, 5 और 10 का एलसीएम है 10। 5 का 10 में 2 बार भाग गया, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना है 4। 10 और 10 बराबर हैं, तो यहाँ पे 10 एकम 10, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, माइनस का साइन माइनस किया तो 3/10 ये हो गया बी का नया लाभ विभाजन अनुपात। ये ए का नया लाभ विभाजन, ये बी का नया लाभ विभाजन अनुपात। अब इनमें ए तथा बी के साथ सी को हम शामिल करेंगे। तो सी का लाभ में हिस्सा कितना था, हमने अभी ज्ञात किया था। ए तथा बी ने जितना हिस्सा त्याग किया था वो सी के पक्ष में त्याग किया था। तो ए तथा बी ने जितना हिस्सा सी के पक्ष में त्याग किया था उनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ था 3/10 सी का लाभ में हिस्सा है। तो ये 3/10 हमने सी का लाभ में हिस्सा यहाँ रखा। अब देखिए ए का लाभ में हिस्सा 2/5, 3/10, 3/10। हर की संख्या देखिए, कल भी हमने बात की थी कि हर की संख्या बराबर होगी तब हम अनुपात बना सकते हैं। तो पहली में 5 हर की संख्या, दूसरी में 10, तीसरी में 10। तो ऊपर वाली की हर की संख्या भी 10 के बराबर होनी चाहिए। या तो तुम इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा या फिर हमें इसको 2/2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये अनुपात बनेगा 4/10। तो अब हो गया 4/10 हर में 10, 3/10 हर में 10 यहाँ, और 3/10 यहाँ भी हर में 10 हो गया। अब हम नया अनुपात लिखेंगे, अनुपात होगा 4:3 हर की संख्या बराबर हो गई 10, 10, 10। तो जब अनुपात ये बराबर हो गई, हर की संख्या बराबर हो गई, तो अंश की संख्या का अनुपात बनाते हैं 4:3:3। ये ए तथा बी तथा सी के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। अब प्रश्न में साथ में त्याग अनुपात पूछा हुआ है। तो त्याग अनुपात का अर्थ होता है कि ए तथा बी ने
जो अपना हिस्सा सी के पक्ष में समर्पित किया है वही ए तथा बी का त्याग है। तो इस प्रश्न के अनुसार ए ने अपने हिस्से में से 1/5 व बी ने अपने हिस्से में से 1/10 भाग सी के पक्ष में त्याग किया था। तो इनका त्याग अनुपात भी यही होगा 1/5 और 1/10। ये त्याग के हिस्से से त्याग अनुपात यहाँ ज्ञात कर देता हूँ मैं। ये हो गया था नया अनुपात। अब यहाँ पे त्याग अनुपात ज्ञात कर देते हैं। त्याग अनुपात बराबर ए तथा बी का त्याग अनुपात। ए ने अपने हिस्से में से 1/5, बी ने अपने हिस्से में से 1/10 भाग का त्याग किया था। तो यहाँ देखो इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना लिया 10। 5 का भाग 10 में 2 बार गया। अब 2 को 1 से गुणा किया 2, और 5 का 10 का भाग 10 में 1 बार गया। 1 को 1 से गुणा किया तो है 1। तो अपना अनुपात कितना हो गया 2:1। अतः त्याग अनुपात ए तथा बी के बीच होगा 2:1। ये प्रश्न भी अपना हल हो गया। इसी प्रकार एक प्रश्न हम और हल करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न है ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से में से 1/3 भाग, क्या लिखा है अपने हिस्से में से लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे ए है। ए अपने हिस्से में से 1/3 भाग व बी अपने हिस्से का, यहाँ का दिया हुआ है 1/3 भाग सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करो। प्रश्न क्या था? प्रश्न के अनुसार ए तथा बी 2:1 में साझेदार हैं। सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। फिर ए अपने हिस्से में से 1/3, तो ए अपने हिस्से में से 1/3 तथा बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। तो ए अपने हिस्से में से 1/3 सी के पक्ष में त्याग कर रहा है। तो ए के हिस्से में से 1/3 घटाएंगे और वो किसको देंगे? सी को देंगे। तो ये तो हो गया ए का त्याग। में से दिया हुआ है तो पहले से ही त्याग का हिस्सा है। बी के बारे में बात कर रहा है कि बी अपने हिस्से का, ए में दिया हुआ था ए अपने हिस्से में से, तो पहले से ही ए का त्याग का हिस्सा दिया हुआ था। ये यहां से घटाया और हमने बी को दिया, सी को दिया। अब बी अपने हिस्से का 1/3 भाग सी के पक्ष में त्याग करता है। तो पहले देखना पड़ेगा बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा है 1/3। तो 1/3 का मतलब गुणा 1/3 का 1/3 अपने हिस्से का 1/3, तो बी का हिस्सा 1/3, इसका का मतलब गुणा 1/3 भाग, तो कितना 1/9 हिस्सा। ये त्याग हो गया बी का। तो ये भी किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। सी में जोड़ दिया तो 1/3 प्लस 1/9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 3 और 9 का 9। 3 का भाग 9 में 3 बार गया। 3 को 1 से गुणा किया तो आया 3, प्लस 9 को 9 में भाग दिया 1 बार, तो 1 एकम 1, तो बराबर हो गया 4/9। अब नया लाभ विभाजन अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो नया लाभ विभाजन अनुपात, इसका सूत्र क्या होगा? पुराना लाभ विभाजन अनुपात, पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग का हिस्सा, त्याग का हिस्सा। तो पुराना अनुपात जो था प्रश्न के अनुसार वो था ए तथा बी के बीच 2:1, अर्थात ए का पुराना अनुपात था 2/3
और बी का था 1/3 माइनस त्याग का जो हिस्सा है वो था, त्याग का हिस्सा ए का 1/3 और बी का 1/9, 1/3 और 1/9। अब 3 और 3 दोनों बराबर हैं तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो भी 3 एलसीएम आएगा और 3 एलसीएम आया तो हमने क्या किया, 2 माइनस 1 सीधा हो जाएगा, 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, फिर 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 में 1 होगा, माइनस करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 यहाँ एलसीएम आएगा, 3 का भाग 3 बार, 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर 2/9 हिस्सा ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब सी को नए लाभ विभाजन अनुपात में हमें शामिल करना पड़ेगा। तो सी का हिस्सा कितना था, ए और बी ने जो हिस्सा त्याग किया वो हिस्सा सी को मिला, तो कुल हिस्सा सी को मिला था 4/9। तो ये 4/9 सी का इस लाभ में हिस्सा होगा, यहाँ लिखेंगे 4/9। अब देखिए ए का हिस्सा है 1/3, बी का है 2/9, सी का है 4/9। तो हर की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो या तो इन तीनों का आप क्या लो, एलसीएम लो, या फिर इसको मैं अगर 3 से गुणा करूँ तो इसके भी हर की संख्या 9 हो जाएगी। तो इसको 3/3 से गुणा भी कर सकते हैं, या तो इसको 3/3 से गुणा करो तो 3/9 ये हो जाएगा 3/9, या फिर तुम एलसीएम भी ले सकते हो। तो ये हो गया 3/9। अब देखिए हर की संख्या बराबर होनी चाहिए, यहाँ हर की संख्या 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इस 3 को इस 9 के बराबर बनाना है मुझे। तो क्या करना है, 3 को 9 में भाग दिया तो 3 आया, इसका मतलब इसको 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 होगा। तो मैंने 3/3 से गुणा करना, दोनों तरफ 3 से गुणा होगा, 3/3 से गुणा किया तो 3/9 इसका लाभ में हिस्सा हो गया। या फिर एलसीएम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके करोगे तो भी आएगा 3, 2 और 4 आएगा। उसी तरह 3:2:4 आ रहा है, 3:2:4 इनका नया लाभ विभाजन अनुपात हो रहा है। बात करनी है त्याग अनुपात की, तो प्रश्न में त्याग अनुपात पूछा हुआ है। तो त्याग अनुपात किससे ज्ञात होगा, त्याग के हिस्से से ज्ञात होगा। तो त्याग का हिस्सा प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न में हमने ज्ञात किया था, ए का त्याग का हिस्सा था 1/3 और बी का त्याग का हिस्सा था 1/9। तो 1/3 और 1/9 ये ए और बी के त्याग का हिस्सा था। अब हमने इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा तुम्हारे, इसमें एलसीएम आएगा 9 एलसीएम होगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। 3 का भाग 9 में गया 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया है 3 अनुपात 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को 9 से 1 से गुणा किया 1, तो अनुपात हो गया 3:1। तो यहाँ ये जो त्याग अनुपात पूछा था ये ए और बी के बीच त्याग अनुपात हुआ 3:1। ये अपना प्रश्न हो गया हल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए व बी एक फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं, स को प्रवेश देते हैं, ब व स के मध्य वही अनुपात होगा जो अ और ब के मध्य है, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा कि ए तथा बी जो साझेदार हैं इन दोनों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है 3:2। इन्होंने सी को एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया है। अब आगे कहा है कि बी और सी के मध्य वही अनुपात है जो ए और बी के मध्य है। तो ए और बी के मध्य अनुपात कितना है 3:2। तो बी और सी के मध्य भी सेम ही अनुपात होगा, यानी जैसा कहा है कि ए और बी के मध्य अनुपात 3:2 है, तो बी और सी के मध्य वही अनुपात है जो ए तथा बी के मध्य है। तो ए तथा बी के मध्य 3:2 था, तो बी और सी के मध्य भी अनुपात होगा 3:2। अब इससे हमें नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करेंगे
तो देखिए ध्यान से, इन दोनों अनुपातों में कॉमन कौन है, यहाँ पे बी कॉमन है, लेकिन बी का जो अनुपात में हिस्सा देखा तो वो अनुपात में हिस्सा इनका कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ मैंने लिखा a अनुपात b, ये था 3:2। उसी तरह मैंने यहाँ लिखा सामने b अनुपात c, जो भी कितना है वही अनुपात जो a b के मध्य है, तो 3:2 यहाँ हो जाएगा। अब इन दोनों अनुपातों में b कॉमन है, लेकिन b का जो लाभ में हिस्सा है वो दोनों अनुपातों में कॉमन नहीं है। तो आप क्या करो, इस 3 को, इस वाले 3 को इधर अनुपात से गुणा करो, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में एलसीएम कैसे लेंगे, ये जो 3 है इसको इधर अनुपात में गुणा किया, और इधर ये जो 2 दिया हुआ है बी वाला, इसको इस अनुपात में गुणा किया। तो इससे क्या होगा कि बी का जो लाभ में हिस्सा वो कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9, और इधर 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 3 दूनी 6, तो 9:6 ये हो गया। इधर बात करें तो 3 को 2 से गुणा किया कितना आया, 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, इधर 2 को 2 से गुणा किया तो कितना है 4। तो यहाँ b का 6:4, यहाँ 9:6। तो a और b के मध्य अनुपात है 9:6, और b और c के मध्य है 6:4। अब देखो ध्यान से, यहाँ b कॉमन था और यहाँ b का अनुपात कॉमन है 6 और 6। तो अब हमने b को इन दोनों अनुपातों में कॉमन लिया, तो हमारा अनुपात हुआ a अनुपात b अनुपात c। तो a का अनुपात 9, b का कॉमन आ रहा है यहाँ पे 6, और c का कितना है 4। तो ये हो गया इनका नया लाभ विभाजन अनुपात। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे अपने अनुपातों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न।